आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य दशरथ महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, पूरा संगीत शिखर की, विश्व सागर जी महाराज की जय जय जय। विश्व सागर जी महाराज की जय जय। सागर जी महाराज की जय जय। चलिए चलते हैं गुरु भक्ति में, संस्कार यात्रा में। सबसे पहले संत का समाधान, जिज्ञासा आपकी समाधान गुरु के कार्यक्रम में आज की संध्या श्रीमती सुदेश जैन। जो केवल ज्ञान आदि के लक्षणों में उनका जो है एक परम औदार्य शरीर का होना एक लक्षण है, समझना। क्योंकि उनके मन के शादी जो है उन्हीं बदलते हैं, और वैसे तो उनका शरीर जन्म से विशेष होता है, क्योंकि जो है उनके अंदर जो है जो मलमूत्र आदि जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, मलमूत्र आदि जो है नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उनके जो रक्त आदि है वह भी श्वेत आदि जो है पाया जाता है। बाकी विशेष जो अक्षय है वो केवल ज्ञान के बाद होता है, समझ गया। केवल ज्ञान और आयु जो है शरीर उनका विशेष होता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। संघात जो संघात प्रगति है और संघात प्रगति की जो है और आदि संघात व्यक्ति आदि जो है जो 5 शरीर में जो होती है वह संघात नाम का होता है। संघात नाम कर्म के ऐसे होता है जो दूसरों को घात पहुंचाती है, वो संघात प्रगति होती है, समझना। और शरीर होता है वह उसको भी कोई घात पहुंचाता है और वो दूसरे को भी घात पहुंचाता है। व्यक्तिगत शरीर ऐसा होता है कि इसमें वो ना दूसरों को जो है घात पहुंचाता है और ना वह स्वयं को कोई उसको भी कोई घात नहीं कर सकता है। दीवार के अंदर से भी चला गया ना तो जो है उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा औरत के साथ नहीं है, तो दीवार के अंदर से नहीं जा सकता है। लेकिन व्यक्ति आदि उसके वो संघात आदि में और आदि में पाया जाता है।
नमः देव्या लब्धि, इसके चरोसम होने पर हमें वस्तु की प्राप्ति होती है, वो लब्धि होती है। ऐसी जो है पंच लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि और जो है काल लब्धि और प्रायोग ऐसी जो है देशना लब्धि, ऐसे 5 लब्धि रहती है। 5 लब्धि के पूर्ण होने पर ही सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होता है। क्या होता है? 5 लब्धि पूर्ण होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। यदि 4 लब्धि है, 5 की काल लब्धि नहीं है, तो आपको फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यदि 5वां लब्धि पूर्ण होना आवश्यक है, तभी जो है हमारी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। अन्यथा लब्धि के नहीं होने पर, लब्धि का मतलब है लब्धि होगी तभी आपको लब्ध प्राप्त होना, लब्धि है तभी जो है आपको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति है, और नहीं है तो नहीं होगी। चलिए, हाँ नहीं कुछ बोले बहुत सुंदर। साधुजन जो है, साधुओं के 28 कृतिकर्म होते हैं, और 28 कृतिकर्म में जो है एक प्रत्याख्यान, प्रतिष्ठापन और प्रत्याख्यान निष्ठापन एक क्रिया होती है। साधु आहार करने जाते हैं तो उस समय जो है भक्ति करते हैं, उसमें सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और आचार भक्ति पढ़ते हैं। उस समय बोलते आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन, जो हमने आहार के बाद आहार का त्याग किया था, प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन किया था, नियम किया था, अब मैं उसका क्या करता हूँ? प्रत्याख्यान निष्ठापन। निष्ठापन में अब नियम जो त्याग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आहार की जा रहा हूँ, उसको भक्ति करते हैं निष्ठापन की। और जब आहार की आ जाते हैं, आहार करके आ जाते हैं, निरंतर आहार हो गया, तो अब क्या करते हैं? आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन। अब जो है 4 प्रकार के आहार का कल तक लेंगे। आहार कल आहार की वेला के पूर्व तक तो 4 प्रकार के त्याग का किया जाता है, उसमें प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन किया। तो जो प्रतिष्ठापन करना है वो तो एक नियम होता है, और उसका त्याग का निष्ठापन कर देना, एक प्रतिष्ठापन एक निष्ठापन। प्रतिष्ठापन में नियम ले लिया, त्याग कर दिया, और निष्ठापन में नियम छोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से उसको हमें जाना चाहिए, ठीक है ना? और किसी हाँ आचार उपाध्याय के आचार के आपको बता दें कि सबसे पहले आगंतुकों के 40 गुण होते हैं, अब सिद्धों की बात होते हैं, अब उनकी तो कम है, हालांकि सबसे बड़े हैं भी कम है। ज्ञान के इसका मुख्य भी है, ज्ञान के तो कम हो जाएगा, इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, इच्छा नहीं देना, ज्ञान तो है लेकिन इच्छा है, लेकिन तो वो ऐसा कुछ नहीं है। उनके जैसे जगह जैसे अलंकारों के 46 हैं, मैंने एक बताया था कि अलंकारों के 46 हैं और सिद्धों के 8 हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सिद्धों के जो 4 अनंत चतुष्टय हैं, यही मूल मुख्य हैं, 4 ही मुख्य हैं, और वही 4 सिद्धों के मूल हैं। जो 8 सिद्धों के 8 हैं, जो उनके जो विभाग के 4 हैं, वो कोई मायने नहीं रखते,
उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध केवल चार से है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ईश्वर, अनंत भी। यही सिद्धों की बहन है और यही जो इनके हैं आनंदों की। उसके बाद आचार, आचार उपाध्याय साधु। ध्यान रखिए हमारे यहाँ वैसे मुख्य रूप से तीन प्रवेश की है, मुख्य रूप से तीन, अनंत सिद्ध और साधु। बस आचार उपाध्याय की व्यवस्थाएं हैं और जो साधु होते हैं उनके 28 गुण होते हैं। तो उपाध्याय ही साधु ही है कहते, उनके गुणों को 28 भी पालन करना पड़ेंगे और 25 उनके एक्स्ट्रा है। उसी प्रकार आचार्य जो है उनको भी 28 तो आचार बाद में बने, पहले मुनि बने थे तो पहले मुनि के 28 पालन करना पड़ेंगे और उसके बाद जो है आचार्य जो है मुनियों को पढ़ाते हैं तो उनको 25 भी पालन करना पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो शिक्षा प्राच्य दीक्षा देते हैं आचार्य में, तो उनको जो है वो 36 भी पालन करना पड़ता है। तो 36, 25 और 28 तीनों मिलाकर जो है वो उसी प्रकार उपाध्याय के पहले मुनि है वो, तो 28 वो 25 वो मिला दो तो कितने हो, कम भी ज्यादा ले दो और साथ में 28 हमारा ना। तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। आप याद रखना बैठ जाए हो गया। हाँ खड़े खड़े होकर बात करो विनय। समय दृष्टि बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए दो प्रकार समय, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि वो जो हो जाता है वही हो सकता है जिसका अर्थ परावर्तन शेष हो। सम्यक दृष्टि वही हो सकता है जिसका अर्थ परावर्तन शेष हो, अथवा सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि होने के बाद वह उसका ज्यादा से ज्यादा संसार में कितना रहेगा, अर्ध उद्गल परावर्तन काल, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब अर्ध उद्गल परावर्तन और पंच परावर्तन कैसा होता है, तो वो आपकी छोटी सी बहुत परिभाषा है, आपको समझ में नहीं आएगी। एक हम बता रहे हैं परिभाषा, एक समुद्र है, समुद्र का जो पानी है उसकी गहराई है वो सभी पंच परावर्तन है। जैसे हम समुद्र के पानी को गहराई को माप नहीं सकते, उसी प्रकार पंच परावर्तन को भी हम माप नहीं पाते हैं, इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। अब उस पंच परावर्तन में से आगे परावर्तन कितना है, आगे समझ लो एक अंजलि पानी या एक लोटा पानी, तो जो सम्यक दृष्टि को होने वाला है समझ लो उसका एक लोटा पानी इतनी आयु चाहिए, या सम्यक दर्शन होने के बाद उतना ही जिएगा जितना उसका पानी है, समझ लो। अब समुद्र के बराबर जीवा, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसका समुद्र तो है ही है, उसके बाद और समुद्र बढ़ जाए और समुद्र जाए तो उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि जब हम पंच परावर्तन पढ़ते हैं तो उसमें दिया है सबसे द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन के एक एक द्रव्य में उसको प्राप्त करना है, भोगना है, और फिर दूसरा अगर तीसरे में चला गया तो उसकी गिनती में द्रव्य घूमता रहना, दूसरा आया तब दूसरे में उसको भोगना, दूसरे को छोड़ना, तो ऐसे में उसको जो है पंच परावर्तन पूर्ण करने में भी उसको एक समुद्री कितने समुद्र से उसको गहराई पानी उसको भोगना पड़ती है। तो इसलिए समय का समय कहा है कि हमको जब इतना भूल लेकर आते थे तो भी भोगना पड़ेगा उसको। एक बार व्यक्ति जन्म लेता है कितना दुख भोगता है, गर्भ के और जन्म होने के बाद कितने जब तक जीता है तब तक भोगता है। तो सोचिए जो है इतने जन्म लेगा इतने बार मरेगा तो कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते भैया एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो फिर ज्यादा 2-3-4 माह आदि अनेक बहुत धारण नहीं करता है। बोले जिसने छाया सम्यक दर्शन धारण कर लिया वो ज्यादा जो ठीक है वो हो,
आदि के ज्यादा वर्ड नहीं मिल सकता है। उपसर्ग वाला तो तीन भाव आदि है, और उपसर्ग वाला है आदि, और उपसर्ग वाला भी सी। लेकिन इसमें सम्यक दर्शन दिवा और उसके तो आनंद और आनंद के आनंद का आनंद भाव है। तो इसके में भाव भाव के कुछ से बचना है, तो सम्यक दर्शन को ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन दीर्घ साधु के चरणों में जाकर के ही प्राप्त होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। आपका समय हो गया है, आज उसको ही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।